अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 टीवी कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4 टीवी कश्मीर की सुर्खियों पर एक नज़र। शांता मानू को जम्मू कश्मीर के इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे पर एलजी ने दिलाया हल्फ। तकरीब हल्फ बर्दारी में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला व दीगर वुज़रा ने की शिरकत। मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों के बशमोल 22 रियासतों में SIR का अमल शुरू किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने जारी किए अहकामात। जम्मू कश्मीर में माह मार्च से सरगर्मियों का आगाज मुतवक्का। माह रमजान के दौरान जम्मू कश्मीर में शराब की दुकानात बंद होनी चाहिए। मथुरा काशी की तर्ज पर मजहबी जज्बात के एहतराम में हुकूमत पेशरफ्त करे। MLA ज़ुहैब मीर का मुतालबा। गांदरबल के कोहिस्तानी कॉलोनी के करीब IED किया गया बरामद। बना दिया गया महफूज तरीके से नाकारा। दूधाधरी आश्रम में मुबैना बरखी शॉक लगने से एक शख्स जाँ बहक। पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। और अब खबरों की तफसील। शांता मानू ने आज जम्मू कश्मीर के इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे पर हल्फ लिया। LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने आज शांता मानू को इलेक्शन कमिश्नर जम्मू कश्मीर के ओहदे पर हल्फ दिलाया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी, स्पीकर असम्बली और के बशमोल जम्मू कश्मीर के स्पीकर अब्दुल रहीम राठर, जम्मू कश्मीर के वुज़रा, चीफ सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू कश्मीर ने हल्फ बर्दारी तकरीब में शिरकत की। ख्याल रहे, एक जानिब जम्मू कश्मीर के लिए नए इलेक्शन कमिश्नर ने अपने ओहदे पर हल्फ लिया, वहीं एक रोज़ कबल ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मुल्क की 22 रियासतों बशमोल मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में राय दहिंदगान के नामों की खुसूसी जाँच पड़ताल SIR के आगाज़ के लिए हिदायत जारी कर दी है। मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के बशमोल 22 रियासतों के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स के नाम हिदायत जारी कर दी गई हैं कि वो SIR के अमल के लिए तैयार रहें। जारिया बरस माह अप्रैल के आखिर तक 22 रियासतों बशमोल मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में SIR का अमल शुरू किया जाएगा। मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी शामिल हैं। जारी करदा हुक्मनामे के मुताबिक आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दादर, नगर हवेली, दमन, दिव, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, दिल्ली, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड शामिल हैं। जम्मू कश्मीर असम्बली में बीजेपी लीडर व अपोजिशन कायद सुनील शर्मा ने NC को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आउटसोर्सिंग बुनियादों पर खिदमात अंजाम देने वालों को मुस्तकिल करने, दफ़ा 370 को बहाल करने जैसे झूठे दावे करते हुए अवाम के साथ धोखा किया है। सुनील कुमार शर्मा ने कहा कि NC हुकूमत यकसर नाकाम हो चुकी है। बिलखुसूस नौजवानों को मुलाजिमत और रोज़गार की फराहमी के वादे यकसर नाकाम हुए हैं। श्रीनगर के SKICC में आज बीजेपी ने पार्टी में भर्ती के लिए मेगा ज्वाइनिंग प्रोग्राम मुनक्किद किया। इस मौके पर सुनील शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने साल 2024 में जम्मू कश्मीर के वोटर्स को दफ़ा 370 की बहाली और आउटसोर्सिंग मुलाजमीन मुस्तकिल करने जैसे झूठे वादे करते हुए लोगों को गुमराह किया। जम्मू कश्मीर सियासत में इस वक्त लोगों की मसलों को लेके, ये अलग बात है कि आपका जो सवाल है ये बैनुल अक़वामी है, ये अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल है। इस पे हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, हमारी नेशनल पार्टी है, हमारे दिल्ली से भी प्रवक्ता लगे हैं। इसलिए जो अंतर्राष्ट्रीय जो इश्यूज हैं, मैं कोशिश करता हूं कि जो दिल्ली में बैठे हमारे प्रवक्ता लाइन लेते हैं
हम उसी का समर्थन करते कल हैं। महबूबा मुफ्ती ने सख्त तनकीद की है यूएस ट्रेड को लेके, कहा कि कश्मीर का हॉर्टिकल्चर जहां पे महबूबा मुफ्ती जी को जम्मू कश्मीर के नौजवानों की बात करनी चाहिए थी, जहां पर जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती जी को सरकार से सवाल पूछने चाहिए थे, वो चली आप दिल्ली से लड़ने के लिए। भाई इधर इस सरकार से पूछो, 4 एमएलए आपको दिए हैं, अगली बार वो 4 भी नहीं आने हैं। सवाल ये पैदा होता है कि लोगों ने आपको वोट दिए थे, आपको अपोजिशन में लाया था कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस से सवाल पूछोगे, उनके साथ पूरी दोस्ती, पूरा इल्लू इल्लू, और दिल्ली के साथ आंखें दिखाना। तो ये मुझे लगता है कि ये इनके दोहरे चरित्र को, ड्यूअल कैरेक्टर को बेनकाब करता है। कश्मीर की जनता, मुझे आज कहने में परहेज नहीं है, याद रखना, बीजेपी पे यकीन रख के इन दोनों परिवारों को सबक सिखाएगी। हमने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है इस उम्मीद के साथ कि जो कश्मीर में 2019 के बाद एक नए कश्मीर की एक संग बुनियाद डाली गई, जहां मारदार रुक गई, हड़ताल ख़त्म हो गए, डर खौफ का माहौल ख़त्म हो गया, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रिवेल हुआ, उसमें हम आगे चलेंगे और प्राइम मिनिस्टर का हाथ बटाकर इस जम्मू कश्मीर को आगे लेके जाएंगे, जहां अमन होगा और तरक्की होगी। यहाँ से आपने मतलब देखिए, वो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ है, वहाँ खानदानी राज है, वहाँ देश हित में सियासत नहीं होती, वहाँ खानदान के हित में सियासत होती है। हम दिली तौर चाहते हैं कि अब देश के हित में सियासत हो, जम्मू कश्मीर के हित में सियासत हो, किसी के घर के हित की सियासत ना हो। मेरी उनसे एक ही गुजारिश रहेगी, सब कुछ उनकी आंखों के सामने है, उन्होंने 2010 देखा है, 8 देखा है, 16 देखा है, यहाँ मारदार देखी है, कत्लेआम देखा है, किस तरीके से अब्दुल्ला और मुफ्तियों ने हमारे नौजवान भाइयों को मौत के घाट उतारा है। और उसी वक्त उनकी आंखों के सामने ये भी है कि किस तरीके से 2019 के बाद यहाँ नरेंद्र मोदी जी ने जितने भी प्रयास करके अमन लाया, हमारे नौजवानों की जानें बची, हमारा बिजनेस बहाल हुआ, हॉर्टिकल्चर बहाल हुआ, हैंडीक्राफ्ट्स बहाल हुआ, टूरिज्म बहाल हुआ। हमारे सामने ये है, हमें चाहिए कि हम नरेंद्र मोदी जी का हाथ बटाएं और देश को विकसित भारत की ओर ले जाए और जम्मू कश्मीर को अमन और तरक्की की ओर ले जाए। भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पे ज्वाइनिंग का प्रोग्राम जो था, जिसमें मैंने और मेरे कुछ साथियों ने ज्वाइन किया, ये सोच के, ये देख के कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से 2019 के बाद यहाँ पे डेवलपमेंट। पीडीपी एमएलए जोहेब मीर ने माह रमज़ान के दौरान जम्मू कश्मीर में शराब की दुकानात को बंद करने का हुकूमत से मुतालबा किया। जोहेब मीर ने कहा कि क्या हम ये हिम्मत दिखा सकते हैं कि अवामी मुंतखबा हुकूमत जम्मू कश्मीर में माह रमज़ान के दौरान शराब की दुकानात को बंद रखे। उन्होंने माह रमज़ान के दौरान मुस्लिम अक्सरियती जम्मू कश्मीर में यानी रोज़ों के दौरान सरकारी मुलाजमीन के कामकाज के औकात कार में रियायत फराहम करने का भी मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर भी काशी और मथुरा में नवरात्रि के मौके पर उठाए गए इक़दामात पर अमल जम्मू कश्मीर में भी किया जा सकता है। उन्होंने एक्स पर जारी करदा अपने बयान में कहा कि मजहबी जज्बात का एहतराम करते हुए नवरात्रि के मौके पर काशी, मथुरा और मुल्क के दीगर इलाकों में नॉन वेज फूड स्टॉल्स पर पाबंदी आयद की गई। क्या हम इन्हीं बुनियादों पर मुमासिल मुतालबा कर सकते हैं कि मुस्लिम अक्सरियती इलाके जम्मू कश्मीर में भी तमाम शराब की दुकानात बंद की जाएं, बिलखुसूस माह रमज़ान में इन्हें बंद रखा जाए। एनसी लीडर व एमएलए राजपुरा गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने हिंद अमेरिका तिजारती मुआहदे पर अपनी गहरी तशवीश जाहिर की। उन्होंने कहा कि इस मुआहदे के नतीजे बिलखुसूस जम्मू कश्मीर को सख्त नुकसान पहुंचेगा। देखिए, ये जो अभी तक के एग्रीमेंट सामने नहीं आया है, लेकिन जो सुनने में आया है कि जो एग्रीमेंट उनको जो डील हुई है अमेरिका और हमारी सरकार, जो हमारी यहाँ हिंदुस्तान की सरकार, उनके दरमियान जो डील हुई है, और अगर ये डील सही मायनों में जो सुनने में आ रहा है अगर ये हुई होगी तो सबसे ज्यादा नुकसान जो हमारे हार्टिकल्चर सेक्टर का यहाँ पहुंचेगा, इसमें कोई शक नहीं है। हमारा सेब खत्म हो जाएगा, हमारा जो वालनट है, बादाम है, और ये जम्मू डिवीजन में जो कुछ फसल, जो ड्राई फ्रूट्स कुछ निकलते हैं, उनको काफी नुकसान हो जाएगा, उनको मार्केट ही नहीं मिलेगा। और न सिर्फ हमारे जम्मू कश्मीर को बल्कि हिमाचल स्टेट को भी नुकसान पहुंचने वाला है। इसे जो डील हुई है काफी नुकसान हो जाएगा। और मैं आपकी चैनल की वसातत से जो हमारी मरकजी सरकार है और जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब है, उससे गुजारिश करता हूँ कि ये जो हमारी जम्मू कश्मीर, पहले ही हमारे पास सिर्फ ही हार्टिकल्चर है
और हमारे पास और कोई रिसोर्स नहीं है यहाँ, सिर्फ हॉर्टिकल्चर पर यहाँ लोग डिपेंडेंट है। अगर इस पर भी ये नुकसान हो जाएगा तो फिर ये लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ से खाएंगे? इसलिए इस पर नजरसानी करने की जरूरत है। अगर ये डील हो गई होगी, इस पर नजरसानी करने की जरूरत है। इससे काफी नुकसान हो जाएगा और अल्लाह करे कि ये डील नहीं होगी तो बेहतर है कि अगर इस डील पर अगर ये डील होगी तो इस पर नजरसानी करने की अशद जरूरत है। आईजीपी जम्मू ने कहा है कि साइबर जराइम में होने वाले इजाफे के पेश नज़र हमें तकनीकी और कानूनी तैयारियों की ज़रूरत है। आईजीपी ने जोर दिया कि आज साइबर सिक्योरिटी के शोबे में महारत, डिजिटल सीजर्स के एहतमाम, साइबर जराइम के खिलाफ अदालती अमल में इलेक्ट्रिकल शवाहिद पेश करने के लिए अमल दरामद की ज़रूरत है। जम्मू में तरबियती प्रोग्राम से खिताब करते हुए आईजीपी ने कहा कि साइबर जराइम तेज़ी से बढ़ रहे हैं और तफ्तीशी अफसरान को जदीद मालूमात और क़ानून की मुकम्मल समझ होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि डिजिटल शवाहिद को दुरुस्त तरीके से संभालना और क़ानूनी उसूलात पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि शवाहिद की मुकम्मल निगरानी और दुरुस्त रिकॉर्ड से ही साइबर जराइम में कामयाबी के साथ यानी इसको रोका जा सकता है। दिल्ली में दहशतगर्दाना सरगर्मियों से मुतालिक अलर्ट जारी किए जाने के बाद पंजाब और कश्मीर से 2 IED बरामद किए गए। गांदरबल के सफ़ापुरा में वाक़ कोहिस्तान कॉलोनी के करीब सड़क के किनारे IED पाया गया। IED के एक बैग में पाया गया। इत्तला मिलते ही फोर्सेस और बम स्क्वाड टीम को तलब किया गया। बम स्क्वाड टीम ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए IED को महफूज तरीके से नाकारा बना दिया। मुल्क के सदर मकाम दिल्ली में अलर्ट के बाद गैर मुतवक्का तौर पर पंजाब और जम्मू कश्मीर में 2 IEDs बरामद किए गए। जम्मू कश्मीर और पंजाब में IEDs के बरामद किए जाने के बाद दिल्ली में चौकसी अख्तियार की गई है। सिक्योरिटी इंतजामात में मजीद इजाफा किया गया है। कोलगाम के चंबा गुंड ब्रिज के करीब पुराने धमाको मवाद को पुलिस की जानिब से नाकारा बना दिया गया। कोलगाम पुलिस के मुताबिक अदालती अहकामात के तहत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पुराने धमाकू मवाद को महफूज तरीक़ेकार से नाकारा बना दिया। को पता है कि ऑनरेबल कोर्ट की डायरेक्शन पर जो एक्सप्लोजिव सीज किए थे पुलिस ने, आज एक ऑर्डर मिला हमें कि ये इसको आप डिस्पोज ऑफ करो। तो एक्चुअली आज यहाँ पर कुछ पुलिस की अथॉरिटीज़ भी, हायर अथॉरिटीज़ आ गए, तो मेरी प्रेजेंस में उनको प्रॉपर SOPs के साथ डिस्पोज किया गया, जिसमें BDS बम डिस्पोजल स्क्वाड भी थे। तो ये बस्ती से दूर किया गया और कोई भी किसी किस्म का भी नुकसान नहीं है और इसमें इस प्रोसेस में पूरे SOPs फॉलो किए गए हैं। उधर दूधाधारी में मुकामी रिहायशी अमजद खान हफ्ते के रोज़ आश्रम के करीब करंट लगने से मुबैना तौर पर जाँ बहक हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक वो आश्रम के करीब दरख्त से पत्ते तोड़ रहे थे कि अचानक 33 kV इलेक्ट्रिक केबल से वो जो है छू गए और शदीद इलेक्ट्रिक शॉक लगने के नतीजे वो जाँ बहक हो गए। पुलिस ने ज़िमन में मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है। उसने बोला कि मैं पत्ते लेने जा रहा हूँ। मैंने बोला अभी जो ना बाद में चलेंगे, अभी रश है। बोलता है मैं गया और 10 मिनट में मैं आया वापस, तो मैंने कहीं काम जाना है। आपको कब पता लगा? अब मेरे को अभी को 10 मिनट पहले, 10-15 मिनट पहले इन्होंने फ़ोन किया, कोई आदमी किसी के साथ लग गया तो जल्दी आओ। आपका सगा भाई है? सका भाई है, एक ही भाई है सका। कितनी एज होगी इनकी? कम से कम 45-45 के करीब। कितने बजे घर से निकले थे ये? 10 साढ़े 10 का टाइम था। श्रीनगर में ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर और इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड के काम को ख़ास तौर पर हेल्थ केयर हब्स के अतराफ फास्ट ट्रैक यानी बुनियादों पर किया जा रहा है। DC श्रीनगर अक्षय लबरू ने कहा कि इस तरह के इक़दामात पार्किंग सहूलियात और अंडरपास की जो है सहूलियात फराहम करने के लिए किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इन इक़दामात से जो मरीज़ हैं उनके लिए आसानी पैदा होगी। श्रीनगर में हमें ट्रैफिक डिकंजेशन हो या इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन हो, उसको करने की ज़रूरत है और उसमें पिछले कुछ महीनों में प्रैक्टिकल कुछ इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए कुछ कदम उठाए गए। आपने देखा होगा खासकर हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर प्रिंसिपल GMC मैडम भी हमारे साथ है। SMHS और सुपर स्पेशलिटी का जो एरिया था उसको डिकंजेस्ट करने के लिए एक ऑल्टरनेट सोनार पुल रूट को बनाया गया। उस पर काम तेज़ी से चल रहा है, जिससे आधा ट्रैफिक जो है वहाँ से डाइवर्ट होकर उस एरिया को डिकंजेस्ट करेगा और हमारे जो इनकमिंग पेशेंट्स हैं उनको आने में स्विफ्टनेस मिलेगी, मदद मिलेगी। उसके साथ साथ
आज हम यहाँ पे खड़े हैं बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल के पास। 3 चीज़ें इसमें हमने की हैं। एक तो एक ऑल्टरनेट बंड रोड जो है वो डेवलप कर दिया गया है आरएनबी के द्वारा, जिसका फर्स्ट फेज़ कंप्लीट हो चुका है, प्रॉपर्ली मैग्डमाइज्ड है, हम उस पर खड़े हैं। दूसरा, हमारा एक ऑल्टरनेट एंट्री बनाने का एक रिक्वायरमेंट आया था प्रिंसिपल जीएमसी की तरफ से, ताकि जो अभी हमारा मेन रोड है उसके अलावा भी एक ऑल्टरनेट एंट्री पॉइंट मिले, जिससे हमारे खासकर जो ट्रॉमा पेशेंट्स हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारा मेडिकल स्टाफ और जो यहाँ पे इनकमिंग पेशेंट्स हैं उनको आने में आसानी हो। तो मुझे आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि काम जो है आरएनबी ने इस पे शुरू कर दिया है ऑल्टरनेट एंट्री पे। बहुत जल्द बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल का ऑल्टरनेट एंट्री पॉइंट जो है बंड रोड से बनेगा, काम शुरू हो गया है। साथ ही एक ऑल्टरनेट पार्किंग फैसिलिटी भी इसी बंड रोड से कनेक्ट करने के लिए हमारा एक रैम्प भी बनेगा और एडेड इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनेगा, जिससे यहाँ से हमारा जो स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, वो अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। इसके अलावा एक तीसरा प्रपोजल है जो अभी प्रिंसिपल साहिबा के द्वारा और एसएसपी ट्रैफिक साहब के द्वारा आया है कि क्या हम जो कनेक्टिंग रोड है, कनेक्टिंग एक पैसेज पार्किंग और फैकल्टी के लिए बना सकते हैं, उसको हम जल्द एक्सप्लोर करेंगे। साथ ही इस रोड को छानपुरा के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, जिसका एसएसपी ट्रैफिक साहब की तरफ से और आरएनबी की तरफ से प्रिलिमिनरी सर्वे हो चुका है। बहुत जल्दी उसको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में रख के हम छानपुरा से कनेक्ट भी करेंगे। एक और चीज़ आपको बताना चाहेंगे, जो हमारा एक अंडरपास बन रहा है, उसका काम जो है लाइट मोटर व्हीकल्स के लिए कंप्लीट हो चुका है। एसएसपी ट्रैफिक साहब की तरफ से उस पर एक प्रिलिमिनरी सर्वे हो चुका है एंड ही इज़ गिवन अ गो हेड। हम उसको लाइट मोटर व्हीकल्स के लिए अब शुरू कर रहे हैं, जिससे हमारा ये वाला जो एरिया है। जम्मू में शिवसेना उद्धव ठाकरे यूनिट की जानिब से वर्क फॉर लोकल मुहिम का आगाज़ किया गया है। रियासती सदर मनीष सहानी की सरबराही में ये मुहिम आगे बढ़ाई जा रही है। देखिए, इस समय खास करके अगर जम्मू कश्मीर की बात करें या जम्मू की बात करें तो बेरोजगारी जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। इसके साथ साथ आंतरिक सुरक्षा के लिए जो अवैध घुसपैठिए हैं वो बहुत बड़ा मुद्दा है। मगर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतना बड़ा हमारा असेंबली का सेशन चला, बजट सत्र चला, आपको तो अवकाश भी शुरू हो गया हुआ, अब फिर दोबारा से जो है वो दोबारा लगेगा, मगर ना तो किसी पक्ष के और ना ही किसी विपक्ष के विधायक ने जो है इन दोनों ज्वलनशील मुद्दों पर ना तो कोई प्रस्ताव लाया, यहां तक कि चर्चा तक भी जो है इस विधानसभा के अंदर चर्चा भी इसकी जो है वो सुनाई नहीं दी। देखिए, इस समय बेरोजगारी, बढ़ती बेरोजगारी के कारण हमारा युवा जो है वो नशे के दलदल में जो है वो धकेलता जा रहा है और बहुत ज्यादा इस समय युवा में निराशा का आलम है। देखिए, शिवसेना ने उनकी जो है हौसला अफजाई के लिए और जमीनी स्तर पर भी उनको जो है वो उनके लिए रोजगार के साधन सर्जन करने के लिए हमने जो है अपनों को काम एक जो है वो कैंपेन शुरू की है। इस कैंपेन के तहत हमारी मांग है कि विभिन्न सरकारी विभाग जो रोजगार के साधन सर्जन कर सकते हैं, रोजगार सर्जन कर सकते हैं, उनसे जो है हम उन उच्च अधिकारियों से मिलेंगे और उनको जो है अपने उनके समक्ष कुछ सुझाव रखेंगे ज्ञापन के माध्यम से। और इसी कैंपेन के तहत, इसी अभियान के तहत कल जो है हमने नगर निगम आयुक्त से भी जो है वो भेंट की, उनके समक्ष हमने एक ज्ञापन रखा। उस ज्ञापन के अंदर सुझाव दिया गया युवाओं के लिए रोजगार के साधन सर्जन करने का। देखिए, नगर निगम के बाद लगभग हर वार्ड के अंदर उनके पास स्पेस अवेलेबल है और हमारे युवाओं में देखिए ना तो कोई हुनर की कमी है, ना ही कोई प्रतिभा की कमी है। हाँ, कमी है उनके पास अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए स्थान की, जगह। साथ में 7 सीआरपीएफ एहलकार और एक अलहदा हादसे में एक पुलिस एहलकार शदीद तौर पर जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक श्रीनगर के दागपुरा इलाके में सड़क से गुजरने वाली सीआरपीएफ की बंकर गाड़ी यानी सड़क से फिसल गई और सड़क से मुतसिल वाटर कनाल में जा गिरी, जिसके नतीजे 7 सीआरपीएफ एहलकार जख्मी हो गए। एक और हादसा जम्मू के रियासी में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक रियासी के हंडर देहात में पुलिस नाके के दौरान एक कार की टक्कर के नतीजे अपनी ड्यूटी पर मामूर मीर साहब नामी एहलकार शदीद जख्मी हो गया, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। जम्मू कश्मीर में आज यौम विसाल खातून जन्नत लख्त जिगर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सैयदा बीबी फ़ातिमा ज़हरा के मौके पर आज जम्मू कश्मीर में ख़वातीन के दीनी इज्तिमात मुनक्किद किए गए। शेरी पथरी
गांदरबल के बशमूल दीगर इलाकों में मुनक्किदा इज्तिमात में तालिबात ने शिरकत की। इस मौके पर खातून आलिमा व मुफ्तियान ने इज्तिमात को मुखातब करते हुए खातून जन्नत के फ़ज़ाइल व मनाक़िब बयान किए। हज़रत सैयदा फ़ातिमा की सीरत को अपनाने ख़वातीन व तालिबात को तलक़ीन की गई। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की विसाल के मौके पर एक नज़र मुलाकात की है, जिस पर हमारे इदारे के अलावा हमारे माशरे की भी माएँ बहनें तशरीफ लाई हुई हैं और उन्हें अभी तक ये सुनने का मौका मिला कि यहाँ पे हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अपनी ज़िंदगी कैसे बसर की थी और वो किस तरह से मुश्किलों का सामना करते हुए भी अल्लाह ताला की इबादत करती थी। और इसके यहाँ पे ये तकरीरें वगैरह सुनने के बाद उन्हें ये सीखने को मिला कि उन्हें भी चाहिए कि वो हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की जिंदगी को अपने लिए नक्श कदम बनाए और उनके नक्श कदम पर चलने की तौफीक। फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की विलादत का दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे इदारे में एक अजमत वाली महफिल सजाई गई है, जिसमें खवातीन मिल्लत इस्लामिया में भी तशरीफ लाई है और इस्लामी भाइयों में भी तशरीफ लाई है। मैं अपने तमाम इस्लामी बहनों से यही कहना चाहती हूँ कि वो ज्यादा से ज्यादा सैयदुन्निसा फातिमा ज़हरा की नक्श के कदम पर चलने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करे और रमजान में ज्यादा से ज्यादा इबादत करे, क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ का मुकद्दस महीना रमजान मुबारक है। हमें चाहिए कि इस रमजान मुबारक में ज्यादा से ज्यादा अल्लाह अज़्ज़ की इबादत करें और ज्यादा से ज्यादा नवाफिल अदा करें। उधर उड़ी में मुकामी लोगों ने बरक़ी सरबराही का मुतालबा करते हुए हुकाम पर जोर दिया कि वो मसले का हल निकालें। मुकामी ताजरीन और दीगर मुकामी बाशिंदों ने कहा कि उड़ी में रहने के बावजूद वो 1 महीने तक बिजली की सरबराही से महरूम रहे। उन्होंने उड़ी में बिजली की बेहतर सरबराही की मांग की। उन्होंने उड़ी के लोगों के साथ इंसाफ करने का उमर अब्दुल्ला हुकूमत पर जोर दिया। देखो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमसे ये पूछा। हमने ये प्रोटेस्ट दर्ज इसलिए किया कि हमें 1 महीने से हम अंधेरे में, हम उड़ी में रहने के बावजूद, जहाँ के 3 बिजली प्रोजेक्ट हैं हमारे, उमर अब्दुल्ला साहब के अंडर आता है ये बिजली डिपार्टमेंट। हम उसको जगाना चाहते हैं कि हमने 3 महीने में 1 घंटा भी हमें बिजली फराहम नहीं की। हम भी इंसान हैं, 2025 में जी रहे हैं, जरा हम पे भी थोड़ा तरस खाइए। ये हमारे गरीब लोग जो आज भी शमा जला के खाना खाते हैं, सुबह मुंह धोने के लिए गर्म पानी नहीं होता है, बताओ हम कहाँ जाएं। हम हाथ जोड़ के उमर अब्दुल्ला से ये अपील कर रहे हैं कि खुदारा हमारी तरफ भी नजरसानी की जाए, हम गरीबों पर भी थोड़ा रहम करें। हमारी बदकिस्मती है कि हम उड़ी में पैदा, आज श्रीनगर में पावर है, आज जम्मू में पावर है, पूरा हिंदुस्तान पावर देख रहा है। 24 घंटे की बिजली सप्लाई, पूरा हिंदुस्तान 24 घंटे की बिजली सप्लाई देख रहा है। अगर हिंदुस्तान में दिल्ली के अंदर 5 मिनट बिजली चली जाए तो कहराम मच जाता है। हमारे पुरअमन लोग हैं, कोई स्टोन पेल्टर नहीं है, यहाँ कोई हंगामा नहीं हुआ। हमने पुरअमन पर प्रोटेस्ट दर्ज करवा रहे हैं और उमर अब्दुल्ला साहब से ये हम हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहे हैं कि खुदारा हम गरीबों पे थोड़ी रहम की जाए। और हमारी एक चीज और, पीडीडी डिपार्टमेंट बोल रहा है जी बिलें लेके आ जाता है, हर कोई लाइनमैन आज बिलें बांट रहे हैं आज इस महीने की। जब पावर हमने देखा ही नहीं तो बिलें किस चीज की मांग रहे हैं, इस चीज पर थोड़ा नजरसानी की जाए। जब पावर देखा, ये बोल रहे हैं जी बिलें माफ करेंगे। अरे माफ किस चीज की करोगे जब पावर दिया ही नहीं आप लोगों ने, तो बिलें कहां से देंगे हम लोग। ये देखो कैमरा घुमाओ, हमारे आसपास गरीब लोग बेचारे जिनको शमा जला के हम खाना खाते हैं 2026 से आज इस दौर में हम जी रहे हैं, तो आप खुद समझ सकते हैं कि हमारा हाल क्या है। तो ये हमारी आवाज उमर अब्दुल्ला साहब तक पहुंचाई जाए और गवर्नर इंतजामिया तक पहुंचाई जाए और पीडीडी डिपार्टमेंट को थोड़ा जगाया जाए। आज भी देखो हमारे पोल नहीं लगे हुए हैं उड़ी टावन के अंदर अभी हमारा, अगर आप मुल्क में जहां एक जानिब रुपए की कदर डॉलर के बिलमुकाबल गिर रही है, वहीं सोने की कीमतों में होने वाले बेतहाशा इजाफे ने सोने के जेवरात के ताजरीन और शादी ब्याह के मौके पर सोने की खरीदारी करने वालों को सख्त मुश्किलात से दो चार कर दिया है। जम्मू कश्मीर में सोने के जेवरात के ताजरीन भी बुरी तरह से मुतासिर हैं। इनका कहना है कि कीमतों में होने वाले इजाफे के नतीजे नुकसानात का सामना है। न सिर्फ ताजरीन बल्कि गाहक भी उलझन से दो चार हैं। मेरे साथ इस वक्त ज्वेलर्स एसोसिएशन अनंतनाग के प्रेसिडेंट जनाब ज़हब गुलजार साहब है। ये जो रेट्स लगातार बढ़ रही है, क्या लग रहा है, कितना असर पड़ रहा है मार्केट? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो रेट्स बढ़ रहे हैं, खासकर इस साल या पिछले साल जो रेट्स ज़्यादा हुए हैं, इससे मार्केट पे बहुत बड़ा असर हुआ है। कस्टमर सोच रहे कि सोना ले ले, लेकिन अगर आने वाले वक्त में रेट डाउन हुए तो परेशानी होगी। और ऊपर से रेट उतने ज़्यादा हुए हैं, यहाँ जो 70% लोग हैं वो मिडिल क्लास
लाइफ स्टाइल उनका है, मिडिल क्लास लाइफ उनकी है, तो वो ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते। उसकी वजह से मार्केट पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, जो रेट्स खासकर इस साल में जो रेट्स अप हुए हैं। तो क्योंकि आजकल शादियों का सीज़न अब शुरू होने वाला है रमज़ान के बाद, तो क्या लग रहा है आपको, कितना असर पड़ रहा है लोगों पे या आपके कारोबार पे? हमारे कारोबार पे बहुत ज़्यादा असर हो रहा है इस वजह से, क्योंकि लोग अफोर्ड नहीं कर रहे हैं। शादियां हैं लेकिन हालात ऐसे है मुल्की लेवल पर या रियासती लेवल पर कि रेट्स ऊपर जा चुके हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर भी मेरी एक राय रहती है हमेशा लोगों से यही कि जिसको लॉन्ग टर्म के लिए सोना खरीदना है, अगर में शादी है या कोई फंक्शन है, तो उसके लिए फिर भी थोड़ा बहुत अगर वो इन्वेस्ट कर सकता है उसके लिए फिर भी सही है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए हम देखते हैं पिछले 15 साल या 20 साल से तो रेट्स ऊपर ही जा रहे हैं, नीचे आने का ज़्यादा मौका, ज़्यादा इम्कान नज़र नहीं आ रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे ज़ाहिद गुलजार जो प्रेसिडेंट है ज्वेलर्स एसोसिएशन। आप बता रहे हैं कि रेट्स बढ़ जाने की वजह से हमारे कारोबार पे भी बहुत बुरा असर पड़ रहा है। यासिर भट्ट के साथ गुलजार अहमद गनाई, 4 TV न्यूज़, अनंतनाग। बरजुला हॉस्पिटल के अतराफ ट्रैफिक कम करने के लिए मुतबादिल सड़क तैयार की गई है। SSP ट्रैफिक श्रीनगर ने कहा कि इस इक़दाम से हॉस्पिटल के अंदर और बाहर यानी जो मसाइल का सामना रहा करता था वो हल हो जाएगा। जो विज़िट था हमारे डीसी साहब ने यहाँ पर जो आके बरजुला हॉस्पिटल है उसके आसपास का जो इलाका है उसको डेवलप किया हुआ है RMB डिपार्टमेंट ने। उन्होंने जो है यहाँ पर बरजुला का जो बंड साइड है वहाँ पर इन्होंने मैगडमाइज रोड बना दिया है। उससे ये है कि ट्रैफिक जो वहाँ जो न्यू ब्लॉक इनका बना हुआ है बरजुला, वहाँ तक मोबिलिटी बढ़ जाएगी और वहाँ पर जो पार्किंग स्पेस है उसके लिए एक रैंप का भी प्रपोजल है। उससे ये होगा कि बरजुला के आसपास जो गाड़ियाँ लगती थी, जो पेशेंट आ जाते थे, उनकी जो गाड़ियाँ थी उनके लिए जो है पार्किंग स्पेस नहीं थी, तो पार्किंग स्पेस भी बन रही है, मोबिलिटी भी बढ़ेगी। इसको आगे जाके बरजुला का जो ये ब्रिज है उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि थ्रू बंड हमें कनेक्ट छानपुरा के साथ ये किया जाए, वो भी एक प्रपोजल है। और उसके साथ साथ में जहां हम खड़े हैं उसका अल्टरनेट आगे जाके वो थोड़ा सा डेवलप करना पड़ेगा बंड, और तो उसमें DPR भी बना चुके, अभी RNB के जो एग्जाम थे उन्होंने बता दिया कि उन्होंने DPR भी फॉरवर्ड किया है, उसमें काम लगेगा इसी फाइनेंशियल ईयर में। तो उससे ये होगा कि ये सड़क जो है बंड वाली, ये पूरा जो राइट बैंक है इसका वो पूरा छानपुरा से आगे तक चला जाएगा। DC बारामूला मंगा शरप्पा ने गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 की तैयारियों का आज जायजा लिया। आप सबको पता है कि कल शाम से जो हमारा खेलो इंडिया विंटर गेम्स 6th एडिशन लॉन्च होने वाला है, जिसको ऑनरेबल LG 23rd को इनॉग्रेट करेंगे। तो उसी के तहत जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जितने डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो उसके ऑर्गेनाइजिंग में इन्वॉल्व है, उन सब की आज मीटिंग थी। इनफैक्ट मीटिंग और हम लोग फील्ड विजिट करेंगे जो एरियाज है, जैसे कि गुलमर्ग क्लब हो गया, जो कंदूरी की स्लोप है, जो फील्ड ऑफ प्ले है, जो स्की स्लोप वाली हमारी स्लोप है जहाँ पे हमारी एक इनॉग्रल इवेंट होगा। तो इंश्योर कि सारे अरेंजमेंट्स इन प्लेस हैं, क्योंकि आपको पता है आज से सारे एथलीट्स ऑल ओवर कंट्री से और हमारे JNK से आना शुरू हो जाएंगे। तो ये 3 दिन का इवेंट रहेगा। तो गुलमर्ग को एक बड़ा रेयर ऑनर मिला कि 6th टाइम खेलो इंडिया विंटर गेम्स कर रहे हैं। तो हम होप करते पूंछ के करनी सेक्टर में LOC के करीब भारतीय फौज ने 105 फुट बुलंद कौमी परचम आज नस्ब किया। यौम मादरी ज़ुबान के मौके पर सोपोर में एक अदबी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। प्रोग्राम को मुखातब करते हुए अदबी शख्सियात ने कश्मीरी ज़ुबान व अदब के फ़रोग़ पर जोर दिया। आज माज ज़ेब हुंद आलमी दो मनावान। यथ दोहस पे मीन यही मैसेज मोन यही पैगाम पज माज ज़ेब रच करें। यम जिंद कौम वुचान यम डेवलप्ड कंट्री तम कुन सूरत मज पन्नी माज ज़ेब सत समझौत करान।
मे वाकयात पेवान ये गालिबन 1995-96 बहुत पन्ने ट्रक सत माल निवान अकिस ड्राइवरस तो वारिया दूर वात रात अकिस जाए गुजारें तेवन गोबरा आप सोचा। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। शांता बानू को जम्मू कश्मीर के इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे पर एलजी ने दिलाया हल्फ। तकरीब हल्फ बर्दारी में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला व दीगर वुज़रा ने की शिरकत। मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों के बशमूल 22 रियासतों में SIR का अमल शुरू किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने जारी किए अहकामात। जम्मू कश्मीर में माह मार्च से सरगर्मियों का हो सकता है आगाज। माह रमजान के दौरान जम्मू कश्मीर में शराब की दुकानात बंद होनी चाहिए। मथुरा काशी की तर्ज पर मजहबी जज्बात के एहतराम में हुकूमत करे पेशरफ्त। MLA जोहेब मीर का मुतालबा। गांदरबल के कोहिस्तानी कॉलोनी के करीब IED किया गया बरामद। बना दिया गया महफूज तरीके से नाकारा। धूधारी आश्रम में मुबैना बरकी शौक लगने से एक शख्स जाँ बहक। पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। और नाज़रीन, इसी के साथ 4TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।